देखो 3 प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अपन ने नामकरण अभी पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन उदासीन प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण आप कैसे करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO का होल 4। इमेजिन दैट ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नामकरण आपको करना है। कुछ भी यूज़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, अब तक जो पढ़े थे उसी को अप्लाई करना है। फॉर्मूला इसके लिए भी कोई अलग से नहीं है, वही फॉर्मूले चल रहे हैं सब। फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें भी नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC, कुछ भी अलग नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए बिस्ट्रिस और इनऑर्गेनिक के लिए डाइट्राई, प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट। बस ख़त्म। देखिए इसको, नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC, कार्बोनिल एक ही लिगेंड है। कितने हैं कार्बोनिल? 4। तो 4 के लिए टेट्रा, क्या लिखना है? टेट्रा। क्या है ये? कार्बोनिल। लिगेंड का नाम लिख दिया आपने। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ CMI। CMI क्या है? निकल, तो निकल लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए आप। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? X मान लें इसको, CO पर चार्ज 0 होता है, 0 का होल 4 बराबर टोटल पर चार्ज कितना? उदासीन है ये, तो 0। X बराबर कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। 0 को लिखना है रोमन संख्या में, स्मॉल ब्रैकेट में। नहीं लिखेंगे तो आपका IPC नाम गलत माना जाएगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, FeCO का होल 5। ऐसे कैसे है? नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC, लिगेंड कार्बोनिल, कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। कितने हैं ये? 5, तो पेंटा कार्बोनिल हो गया। ये कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ CMI। CMI का नाम क्या है? फेरस, तो लिख देंगे फेरस। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 0 ही आएगी, देख लेना आप निकाल के। X प्लस 0 का होल 5 बराबर 0, तो X बराबर 0। तो उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी नामकरण इस प्रकार से। अच्छा, इस नामकरण में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, कहीं भी अननेसेसरी, पहला जो ध्यान रखने योग्य बात है, अननेसेसरी कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने हैं। सबको नाम का पहला अक्षर आप किस में लिख सकते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखें, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है या कि यदि एक जैसे लिगेंड है, समान आवेश वाले लिगेंड है, तो स्पेस नहीं देना है कहीं भी। और यदि लिगेंडों की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ, उनकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ, तो ही आपको स्पेस देना है। स्पेस केवल किस में देना है? लिगेंडों की प्रकृति में परिवर्तन होने पर। बाकी आपको अननेसेसरी कहीं भी स्पेस नहीं देना है। ये दोनों बातें आपको विशेष याद रखनी हैं। तो अभी आपने चारों प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण को सीखा है। तो इसमें आप देखिए, घर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा समझ में आएंगी IPC नोमेनक्लेचर। IPC नोमेनक्लेचर चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो, सबको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी मैं और सबके एक एक 2-2 एग्जाम्पल आपको चारों प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के एक एक बार और दे रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूछता है। जैसे देखिए,
मैंने लिखा Na2NiEDTA 4- वाला ऐसे। अब आपको कह दिया कि भाई इसका यूबीसी नोमेनक्लेचर आप करके बताइए। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये एनाइन वाला है या कैटाइन वाला है, या कोई भी जो एनाइन कैटाइन है वो सब संकुल वाले हैं या फिर उदासीन हैं। तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाईं तरफ है तो क्या है ये कैटायन। अब कैटायन वाला फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। कैटायन वाला फॉर्मूला क्या है? नेम ऑफ कैटायन डोंट यूज एनी नंबर, फिर नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर नेम ऑफ CMI +8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। यही फॉर्मूला है। और लिख देता हूँ मैं, वैसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ लिगेंड्स प्लस नेम ऑफ CMI +8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, लिखिए नाम सोडियम डाइसोडियम नहीं लिखना है, केवल लिखना है सोडियम। क्यों लिखना है सोडियम? क्योंकि नेम ऑफ कैटायन में हमारा फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है डोंट यूज एनी नंबर, तो लिख दिया हमने सोडियम। फिर नेम ऑफ लिगेंड्स EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट ऑर्गेनिक लिगेंड है। ऑर्गेनिक लिगेंड को हमेशा किस में लिखा जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट में। तो लिखा हमने इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो लिख दिया। नेक्स्ट बात करें हम लिगेंड का नाम लिखने के बाद में CMI का नाम निकिल। निकिल में 8 जोड़ना है, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। +2 चार्ज हुआ तो -2 चार्ज होगा यहाँ। X + -4 बराबर -2 या X बराबर -2 + 4 बराबर +2। तो निकिल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2। ऐसे। अब देखिए दूसरे प्रकार का, मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ सबका, आप इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको घर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ COEN का होल ट्वाइस GLY SO4। एनाइन वाली या कैटाइन वाली? एनाइन वाली। फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, लिखना एग्जाम में नहीं है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, ये लेकिन ये आपको बार बार ध्यान रखना है। एनाइन वाली में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? नेम ऑफ लिगेंड्स NABC, वही ऑर्गेनिक के लिए बिस्ट्रेस, अनऑर्गेनिक के लिए डाइट्राई। फिर प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर प्लस नेम ऑफ एनाइन। अब देखो लिखो, लिगेंडों का नाम लिखना है। ग्लाइसिनेटो G से स्टार्ट होता है और इथाइलिन डाइमीन E से स्टार्ट होता है। G पहले आता है या E? और इथाइलिन डाइमीन ऑर्गेनिक लिगेंड है तो इसको किस में लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में। कितनी है इसकी संख्या? 2। ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए 2 के लिए क्या लिखते हैं? बिस। तो मैंने लिखा बिस इथाइलिन डाइमीन लिख दिया। उसके बाद में ग्लाइसिनेटो ऑर्गेनिक लिगेंड है तो इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ग्लाइसिनेटो
फिर क्या लिखना है आपको, सेंट्रल मेटल का आयन का नाम कोबाल्ट। ध्यान रखें यहाँ 8 नहीं लगाना है आपको, एनायन वाली है। फिर क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही उसी हिसाब से SO4 पे 2- चार्ज बनेगा, इस पर 2+ चार्ज बनेगा। 0 -1 को उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा ये। तो कोबाल्ट थर्ड। SO4 को IUPAC नाम नहीं लिखना है, साधारण नाम लिखना है क्योंकि ये एनायन है। तो क्या लिखेंगे, सल्फेट। 2 प्रकार के हो गए। इसी में सब चारों प्रकार के एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार का मैंने आपको बताया था जिसमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन होते हों, और उनका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा CrEn का होल थ्राइस, CO2O4 का होल थ्राइस, इस प्रकार से लिखा है। तो इसका वही फॉर्मूला कैसे यूज़ करें आप। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको लिख लीजिए फॉर्मूला, नेम ऑफ लिगेंड्स in ABC प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्मॉल ब्रैकेट, इसको फिर स्पेस देना है आपको। फिर लिखना है नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC प्लस नेम ऑफ CMI प्लस 8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्मॉल ब्रैकेट, रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट। जैसे देखो अब इसको कैसे लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है, एथाइलिन डाइएमीन, ऑर्गेनिक लिगेंड है, 3 के लिए ट्रिस लिखना है, ट्रिस। फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है ऑर्गेनिक लिगेंड एथाइलिन डाइएमीन, लिख दिया। फिर क्या लिखना है, नेम ऑफ CMI क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, x इसको मान लीजिए 0 का होल थ्राइस और -2 का होल थ्राइस, तो मतलब प्लस के 6 हो जाएंगे। 2x बराबर +6 या x बराबर +3, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इस प्रकार से आएगी। फिर आपको लिखना है, ये हो गया, इसका लिखेंगे तो नेम ऑफ लिगेंड्स क्या है ये, ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट 8 लगाना है, कोबाल्टेट थर्ड। लास्ट में है आपका न्यूट्रल उदासीन। अब न्यूट्रल प्रकार का एग्जाम्पल ये ले लो, या फिर FeCO का होल 5, ये एग्जाम्पल ले लिया, सिंपल है ये। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट। अब इसको लिखना है आपको, देखो नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC, लिगेंड कार्बोनिल कितने हैं, 5, तो पेंटा कार्बोनिल। उसके बाद में क्या लिखना है, CMI का नाम फेरस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, देखो x + 0 का होल 5 बराबर 0, तो 0। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके नोमेनक्लेचर और सबके फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करके और पुस्तक में दिए हुए सभी एग्जाम्पलों को क्रम वाइज आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।